Okay, good evening everyone. So we'll continue with the chemistry of polymers, introduction to the polymer chemistry. And yesterday's in the previous class we had seen the preparation of nylon 6 and nylon 6 also. So we had seen polyamide fiber, है ना. पहला हमने पॉलीइथीन वाले देखे थे तीन पॉलीइथीन. देन वी हैड सीन पॉलीअमाइड फाइबर, और पॉलीअमाइड में फर्स्ट हमने देखा था नायलॉन 6 सेकेंड नायलॉन 6 देखा था, है ना. आफ्टर फिनिशिंग दिस वी विल नाउ मूव टू पॉलीएस्टर फाइबर, है ना. पॉलीइथीन के हो गए, अब पॉलीएस्टर के आ जाएंगे. पॉलीथीन के कौन कौन से पॉलीमर हमने बेटा कंसीडर किया था? पॉलीथीन के कौन कौन से पॉलीमर कंसीडर किया था? एक तो अपने आप में पॉलीथीन ही था, है ना, पॉलीथीन. फिर उसमें LDPE और HDPE दैट वी हैड सीन, एंड आफ्टर दैट वी हैड सीन टेफ्लॉन, है ना. टेफ्लॉन भी कल पढ़ लिया था हमने. और पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन एंड पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल. तो PAN भी बोलते हैं उसको, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल एंड टेफ्लॉन. ये दो और हमने रीड, दैट वाज देयर इन पॉलीइथीन. आफ्टर फिनिशिंग पॉलीइथीन एंड इट्स कंपाउंड polyamide nylon 6 and 6, now switch over to polyester fiber. Polyester fiber is having ester linkage in it. The name itself suggests that it is having ester linkage. जैसे पॉलीथीन में डबल बॉन्ड था, अमाइड में CONH लिंकेज था, अब पॉलीएस्टर means there is ester linkage provided between monomer, and ester linkage is dash COO dash. This linkage must develop between monomer, and we will use two monomer, ethylene glycol and terephthalic acid. Ethylene glycol and terephthalic acid, because ester, as we all know, ester is formed by combining, है ना. ये बेसिक फंडा याद रहेगा तो हमको कभी मोनोमर भी नहीं भूलेंगे. एस्टर इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग. किसको कंबाइन करने से आता है बेटा? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. यस, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड. व्हेन दे आर condensed together, alcohol and carboxylic acid, they are condensed together, then ester is formed. So it is a polyester fiber. It should have C double bond O group, and once again ester is formed by condensation of alcohol and carboxylic acid. तो मोनोमर में आप देखेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल, OL है लास्ट में, यानी अल्कोहल हो गया. It is a dihydric alcohol. Ethylene glycol is a dihydric alcohol. And another is terephthalic acid. We pronounce it as terephthalic acid. PH उसमें silent है. So एसिड आ गया और अल्कोहल आ गया, तो एस्टर तो बनना ही है. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेरिलीन, जो हमारे सिलेबस में है. सो टेरिलीन इज ए पॉलीएस्टर फाइबर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्रॉन. इन US टेरिलीन इज कॉल्ड एज डेक्रॉन, एंड इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर. तो कंडेंसेशन पॉलीमर देखेंगे, यहाँ पर रिमूवल ऑफ H2O होगा ग्रुप, है ना. और हमने आपको इसके पहले भी समझाया था टेरिलीन के प्रिपरेशन, पॉलीएस्टर का प्रिपरेशन में क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे, है ना, कि H2O रिमूव होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब कंबाइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. साइड प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है,
condensation reaction. Let us see here. हाँ नेहा बोलना है बेटा कुछ? Let us see here. This is ethylene glycol. नाम थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, ethylene glycol, है ना? HOCH2CH2OH N टाइम्स लिया तो इथाइलिन ग्लाइकॉल. दूसरा है टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड. तो इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि दो अल्कोहलिक ग्रुप है तो दो कार्बोक्सिल ग्रुप भी होना चाहिए. करेक्ट है? तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. आपको ये जो कैटलिस्ट है ये याद करना पड़ेगा. जैसे एक कैटलिस्ट मैं बोलता हूँ जिगलर नाटा, गिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये काय में यूज हुआ था? कोई याद दिलाएगा क्या? गिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलीमर? High density polyethylene. यस, HDPE से मिलेगा. हमने गिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज किया था हाई डेंसिटी में. और लो डेंसिटी में क्या था? लो डेंसिटी में व्हाट वाज देयर इन लो डेंसिटी? ट्रेसेस एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Traces of O2. यस, ट्रेसेस ऑफ O2. तो ट्रेसेस ऑफ O2 एंड पेरोक्साइड. बट कंडीशन बहुत डिफिकल्ट थी. ओके, रिकॉल कर लिया हमने. तो गिगलर नाटा कैटलिस्ट HDPE में यूज हुआ था हाई डेंसिटी में. अब यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट है बोलेंगे एक बार फिर से आप? जो है जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड. जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड. फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो ये जिंक एसीटेट होगा और इसके साथ एंटीमनी ट्राइऑक्साइड. तो ये फॉर्मूला है उसका. तो नाम लिखना ज़्यादा आसान है बजाय फॉर्मूला याद रखने के. सो फिर से एक बार, टेरिलीन is a polyester fiber. It is prepared by condensation of ethylene glycol with terephthalic acid in presence of catalyst, zinc acetate and antimony trioxide at a temperature of 420 to 480 Kelvin. यहाँ से water molecule eliminate होगा and we get a polyester group here. तो ये polyester group थोड़ा सा समझ लेंगे आप, है ना? ये देखो ब्लू लाइन से मैंने सेपरेट आउट कर दिया उसे ब्लू बॉक्स से. तो ये पॉलीएस्टर देखिए, यहाँ से OCH2CH2OCO, ये आ गया क्या? एस्टर लिंकेज आ गया. OCO एस्टर लिंकेज बना. तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है. वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा? OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H ऑफ अल्कोहल, दैट विल रिमूव. वैसा ही यहाँ से भी रहेगा. तो ये पॉलीएस्टर ग्रुप आ गया, बेंजीन रिंग एंड देन C डबल बॉन्ड O. इसी को रिपीट करेंगे तो ये रिपीट वाला ब्लू से लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा बोलेंगे मुझे जरा? रिपीट करना है यूनिट को. OCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OC डबल बॉन्ड O और फिर बेंजीन रिंग यानी PH. तो यहाँ एस्टर सर लिंकेज मिला. स्टेप 1 में क्या लिखना है? हाँ जी, स्टेप 1 में क्या लिखना है? स्टेप 1 में आपको लिखना है. स्टेप 1 2 मत करो इसको, स्टेप 2 में ही डायरेक्ट लिख लो आप, है ना? स्टेप 2 में डायरेक्टली लिख लो इसको, स्टेप 1 छोड़ दीजिए आप, है ना? तो ये स्टेप 2 में एक ही स्टेप की रिएक्शन लिख देंगे हम डायरेक्टली. तो ये बना टेरिलीन. टेरिलीन इज ए पॉलीएस्टर फाइबर. और टेरिलीन का एप्लीकेशन तो बहुत सारे पता है अपने को, है ना? टेरिलीन का एक सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड इन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, है ना? टेरिलीन का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन एज ए फाइबर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक. जैसे कि टेरिलीन को
वुल के साथ अगर कंबाइन किए तो बनेगा टेरी वुल, और टेरी वुल इज द कॉस्टलीस्ट फैब्रिक, है ना। टेरी वुल इज ए कॉस्टलीस्ट फैब्रिक, नंबर 1। नंबर 2 है टेरिलीन को कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो टेरिकॉट बनेगा, है ना, टेरिकॉट। तो टेरिकॉट ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ टेरिलीन प्लस कॉटन, और टेरी वुल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेरिलीन प्लस वुल। तो ये फैब्रिक का एप्लीकेशन, इट इज रेजिस्टेंट टू एसिड, अल्कली, hot water, even to some temperature this teriline can resist, and therefore it is widely used in various ways. It is a high melting point and resistant to chemicals and water. It is used for making wrinkle free fabric by blending with cotton, है ना। wrinkle free fabric बनाने के लिए यहाँ लिखा है it is mixed with teriline is mixed with wool, teriline is mixed with cotton, तो wrinkle free बनाते हैं कपड़े by mixing teriline. It is also used as a glass reinforcing material in safety helmets. तो हेलमेट्स में टेरिलीन की लाइनिंग रहती है। Teriline is used in manufacturing of safety helmets. PET is the most common thermoplastic, which is another trade name of polyester. It is used for making bottles, packing container, etc. हाँ, एक और पॉइंट, पॉलीकार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीकार्बोनेट, ये टर्म को ध्यान में रखेंगे। पॉलीकार्बोनेट इज ऑल्सो पॉलिएस्टर, है ना। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट लाइट वेट मटेरियल होता है। आप जो ये स्पेक्स की फ्रेम देखते हैं, है ना, जो थोड़े से ऐसे मोटे वाली फ्रेम दिखती है प्लास्टिक की, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, प्लास्टिक नहीं होता है वो, पॉलीकार्बोनेट होता है ना। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड हाई रेजिस्टेंट ऑल्सो। तो पॉलीकार्बोनेट, चश्मे की फ्रेम बनती है ना, तो उसको वैसे ही याद रखने का है। पॉलीकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है उसका, कि जो फ्रेम होती है स्पेक्स की वो पॉलीकार्बोनेट की बनती है, वो जल्दी टूटती नहीं है। एक ऐड भी आता है ना आजकल, वो चश्मे की फ्रेम को कैसा भी रोल करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो भी टूटता नहीं है वो। दे आर मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट। सो हाई मेल्टिंग थर्मोसेटिंग, है ना। अब ये है थर्मोसेटिंग, यहाँ लिखना रहेगा, इट इज अ थर्मोसेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोसेटिंग? It is a thermosetting polymer. What does it mean? Polyester is a polyamide. Polyester is a condensation polymer. It is a thermosetting polymer. It is also termed as polycarbonate. हाँ जी, अब क्वेश्चन है कि थर्मोसेटिंग मीन्स व्हाट। हमने पढ़ा है ना, तो पॉलिएस्टर is a thermosetting. What do you mean by thermosetting? है ना, हमने पढ़ा था ना स्ट्रेंथ जो बॉन्डिंग की होती है। तो पहले एक क्या पढ़ा था, इलास्टोमर, इलास्टोमर के बाद आया था फाइबर, सर वो रिजिड रहते। यस, फाइबर, फाइबर के बाद आ गया था थर्मोप्लास्टिक्स, और थर्मोप्लास्टिक के बाद थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग cannot be remolded, है ना। that is what the point. but a rigid आपने बोला ना, तो उसे याद ऐसे रखिए आप कि thermoplastic can be molded but thermosetting cannot be remolded. so this is all about polyester polymer. okay, polyester का एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे जो हमें रिएक्शन के साथ लेना है?
वो है टेरिलीन। और टेरिलीन फिर से एक बार बना, उसके दो मोनोमर कौन से हैं टेरिलीन के? इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथेलिक एसिड। और कैटलिस्ट बोल दो, अभी मैंने मिटा दिया है, आपको कैटलिस्ट बोलना है जिंक Acetate. एसिटेट, जिंक एसिटेट, एनीटोम, and antimony trioxide. Zinc acetate and antimony trioxide. Very good. Temperature range 420 to 480 Kelvin. Okay, next we will move to another type of polymer, and that is phenol and its derivative. फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स को यूज करके हमें अब फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, है ना, ये पहला आ गया फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल कंटेनिंग डेरिवेट पॉलीमर, फिनॉल कंटेनिंग, तो कंटेनिंग पॉलीमर। तो एक पढ़ा था पॉलीइथीन वाला, हम नहीं, पहला तो रबर पढ़ा था। फर्स्ट वी हैव टेकन रबर इलास्टोमर, सेकंड पॉलीइथीन वाले डेरिवेटिव, थर्ड कल पढ़े थे पॉलीअमाइड वाला, आज फोर्थ हमने पढ़ा पॉलीएस्टर। देखिए ये सब ऐसा लिख रहा हूं ना मैं, तो क्या होगा, मुझे पूरा चैप्टर क्या एक मेमोरी में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो टाइप्स में जैसे रबर पढ़ा, पॉलीथीन पढ़ा, पॉलीअमाइड पढ़ा, पॉलीएस्टर हो गया, अब ये फिफ्थ पे आ गए हम, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ऐसा याद रखें, फिनॉल कंटेनिंग पॉलीमर, फिफ्थ वाला। और उसमें फर्स्ट टाइप है बेकेलाइट। बेकेलाइट इज हैविंग फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, दिस कैन बी रिटन एज CH2O, है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड। तो हम फॉर्मल्डिहाइड को इसी फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं, CH2O। अब ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का फर्स्ट एग्जांपल है बेकेलाइट, एंड बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। फिर से आ गया, इट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इट इज नॉन रिमोल्डेबल, कैनॉट बी रिमोल्डेड। तो कैनॉट बी रिमोल्डेड, थर्मोसेटिंग, एक बार सेट हो गया तो फिर उसे आप मोल्ड नहीं कर सकते हैं। अब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को देखेंगे क्या क्या आता है इसमें, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड में। तो पहला है बेकेलाइट। चलो बच्चा लोग, फिनॉल है यहाँ पर, सभी जानते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों को आप रिएक्ट करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। ऑर्थो भी डेरिवेटिव मिलेगा, पैरा डेरिवेटिव मिलेगा, और 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी, ये तो खैर 2,4,6 हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या रहेगा, तो वी गेट द प्रोडक्ट हियर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी है ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, यहाँ से निकाल दिया तो ये पैरा हाइड्रोक्सी होगा, बट इट इज डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, वैसे ही ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव फिर से एक बार देखें, फिनॉल रिएक्टेड विथ फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 3 derivatives, ortho derivative, para derivative and tri derivative. Okay, so this is the tri derivative we get here. अब ये इसमें से स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, आपके नोट्स में स्टेप 1, 2, 3 ऐसा दिया हुआ है। तो स्टेप 1 इज व्हाट, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड
combining and giving hydroxy derivative। ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अब एक पॉलीमेरिक फॉर्म में आएंगे और वो रहेगा नोवोलैक, है ना। नोवोलैक इज अ पॉलीमर ऑफ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो इसमें कंडेंसेशन करना है हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल यहाँ लिखते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। एन टाइम्स लेंगे, इसका आप पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? ये CH2OH जो है ये लिंकेज डेवलप करेगा। तो यहाँ ये बेंजीन रिंग, ये CH2 इधर का ऑर्थो और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, इधर में ये कंटिन्यूएशन में वी गेट नोवोलैक। नोवोलैक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, है ना। इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड। नोवोलैक इज द बेसिक पॉलीमर। ये नोवोलैक को आप छोड़ देंगे तो फिर वो बेकेलाइट में कन्वर्ट होता है, उसमें क्रॉस लिंकिंग डेवलप होने लगती है। नोवोलैक इज ए लीनियर पॉलीमर, ये याद रखना है प्लीज, है ना। इट्स ए लीनियर पॉलीमर। नोवोलैक is a linear polymer, but this get converted to cross-link polymer when certain conditions are maintained। तो नोवोलैक से बनता है बेकेलाइट। तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड दिस पॉलीमर नोवोलैक, है ना, will develop cross-linking and this will form a 3-dimensional network। नोवोलैक क्रॉस लिंकिंग से एक नेटवर्क डेवलप करेगा। देखिए कैसे नेटवर्क डेवलप हो रही है नोवोलैक। नोवोलैक कैसे बना ये समझा है सभी को, आई होप सबका ध्यान होगा। नोवोलैक बेटा कैसे बना है? टेकिंग n टाइम्स ऑर्थो डेरिवेटिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल will provide a linear polymer known as novolec। इस नोवोलैक को ट्रीट कर रहे हैं हम तो ये 3-डायमेंशनल नेटवर्क बन गया। 3-डायमेंशनल नेटवर्क को देखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग, तो ये हमने लिखा नोवोलैक। स्टेप 3 ये ऑर्थो डेरिवेटिव है ना, तो ये CH2OH। अब जो बॉटम वाले हैं वो पैरा डेरिवेटिव यहाँ से है OH CH2। तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसके सभी CH2 बॉन्डिंग ओपन रहेंगे so that it can create a 3-dimensional cross-linking network and giving a tough plastic known as bakelite। Okay, so bakelite is obtained by cross-linking of novolec। It is just not obtained by combining phenol and formaldehyde। phenol formaldehyde तो combine होंगे और combine होके क्या बनाएंगे? नोवोलैक, लीनियर पॉलीमर। अब लीनियर पॉलीमर नोवोलैक से आपको बेकेलाइट मिलेगा बाय क्रॉस लिंकिंग। तो ये क्रॉस लिंकिंग होगा, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये पूरी रिएक्शन अच्छे से दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। यू कैन गो थ्रू इट एंड यू विल सी द क्रॉस लिंकिंग, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, दैट वुड बी अ गुड हेल्प टू यू। सो दिस इज बेकेलाइट, और बेकेलाइट का एप्लीकेशन मैंने कहा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग किचन वेयर्स, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, है ना। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो है बेकेलाइट के बनेंगे। किचन वेयर्स हाई टेम्परेचर पे जो यूज करते हैं वहाँ बेकेलाइट आएगा। टेलीफोन जितने आप देखते हैं
आपके मोबाइल फ़ोन के जो कवर है प्लास्टिक वाले, they are made up of bakelite and other such materials. So this is about bakelite. How much time do we have, Aniruddha? Sir, time है अभी 10 minutes. 10 minutes. So we'll move to the next polymer. Next polymer is what we take is melamine formaldehyde polymer. तो formaldehyde phenol एंड फॉर्मल्डिहाइड हो गया. अब नेक्स्ट वाला लेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड. मेलामाइन कुठला मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड. मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. तो इसमें अब मेलामाइन कंपाउंड क्या होता है, मेलामाइन को समझेंगे पहले. It is a heterocyclic compound, है ना, nitrogen containing heterocyclic compound, heterocyclic triamine. What we call this melamine as heterocyclic triamine. Heterocyclic triamine. So 3NH2 group रहेंगे इसके साथ में, and it is a nitrogen containing heterocycle. तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे. सो यहाँ पर नाइट्रोजन, then here 2 nitrogen more in the ring. तो ये alternate हो गया, और जो alternate पोजीशन बच गई वहाँ पर NH2 लगा दो. तो देखो मेलामाइन कितनी आसानी से याद हो गया अब आपको. और ट्रिपल बॉन्ड ऑल्टरनेट फिक्स कर दीजिए. तो ये हो गया आपका मेलामाइन हेट्रोसाइक्लिक ट्राइअमाइन. 3NH2 ग्रुप है. अब इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ में आप कंडेंस करेंगे. फॉर्मल्डिहाइड इज CH2O. सो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड and melamine are combined together. अब क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर, ये CH2O और NH2, तो ये बना देगा यहाँ पर NHCH2OH. This will create NHCH2OH. So 3 nitrogen in the ring, 3 nitrogen in the ring, alternate double bonds, and now here NHCH2OH, NHCH2OH. This group will be formed here, है ना. ये ऑक्सीजन एक प्रोटॉन इससे अट्रैक्ट करेगा, तो NH2 का NH हो गया, और ये सभी पोजीशन पे NHCH2OH. Here NHCH2OH. So this is what the intermediate product we will have. So melamine is condensed with formaldehyde, undergo polymerization to give high molecular weight melamine formaldehyde. अब इसका हाइड्रोलिसिस कर डालो और वाटर मॉलिक्यूल, पॉलीमर बनेगा. बना सकेंगे पॉलीमर इसका. तो स्ट्रक्चर वाइज तो वैसे ही चलना है अपने को. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. सर 5 minutes left. हाँ बेटा, आई होप शायद ये हो जाएगा कवर, है ना. ये ऑल्टरनेट बॉन्ड्स, और यहाँ अब आप देखेंगे मेरे पास राइट साइड में स्पेस नहीं है, बॉटम में मैं लिखता हूँ. तो क्या हो जाएगा, ये NH और यहाँ आएगा CH2, and this CH2 will continue. This CH2 will continue. Here NH CH2
एंड पॉलीमेरिक चेन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर NH एंड CH2 पॉलीमेरिक चेन आ जाएगी। सो दिस वुड बी द पॉलीमर ऑफ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। सो सिंपल है, आप उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। We call this as this compound. This is what we call as resin, है ना? It's a kind of polymer. तो क्रॉस लिंक्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो आई थिंक दिस मच विल बी सफिशिएंट। एक बार फिर से मेलामाइन को समझ लें। इट इज अ फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर having two monomer heterocyclic triamine with formaldehyde. They combine together, forms a intermediate product which on polymerization finally give cross-link melamine formaldehyde. Okay? और इसका एप्लीकेशन फिर किचन वेयर, तो सबसे पहले आता है मेलामाइन। बोला तो किचन वेयर्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है मेलामाइन का। डिनर वेयर्स एंड फॉर्माइका। डेकोरेटिव टेबल टॉप देखते हैं अपन लोग, सनमाइका बोलते हैं जिसको, फॉर्माइका, है ना? हम लोग सनमाइका, हर एक जो टेबल टॉप जो ग्लॉसी होता है उसे कहते हैं सनमाइका। दैट इज व्हाट वी कॉल एज फॉर्माइका। Formica is nothing but melamine formaldehyde resin and kitchenwares are used for it. तो आज हमने पढ़ लिया डिटेल में। पहले क्या पढ़ा हमने? पॉलिएस्टर फाइबर, देन वी हैड सीन फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। रिलेटेड में फर्स्ट वाला फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का पहला हमने देखा बेकेलाइट। बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग व्हाट? It is formed by combining phenol with formaldehyde. और लास्ट में देखा हमने melamine formaldehyde. Okay, so this is sufficient for day. We will meet on Monday again and we'll continue further. सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।